अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में एक कानून पास हुआ है जो मर्द से शादी कर सकता है, औरत से शादी कर सकती है। क्योंकि ये जो कानून है ये यूरोप में भी पास है। हम आपको इसकी वीडियो दिखाते हैं, आपको सारी तफसील का माल पता लग जाएगा। तो वीडियो देख के आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और लाइक कीजिएगा। ये वीडियो देखें आप। अभी तक 16,178 मर्द जो हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड पे औरत लिखवा चुके हैं और 12,154 औरतें हैं जो मर्द बन चुकी हैं। अहादीस में वाज़ेह मौजूद है कि एक शख्स मदीना पाक में मेहंदी लगाकर घूम रहा था, जबकि उसके अंदर मर्द की खुसूसियात थी, तो अल्लाह के नबी ने कहा इसको बाहर मदीना से निकाल दो। कल को अगर कोई औरत उठ के कहती है जी मुझ में मर्द वाली खसूसियात है, मुझे मर्द बनने का शौक है, मर्द बन जाए। आप देखिए असल एजेंडा ये हो रहा है ना कि एक लड़का एक लड़के को घर लाएगा, कह रहे कि वो शनाख्ती कार्ड भी बना सकता है, दस्तावेज। लड़का जब अपने घर लड़के को लाएगा और माँ बाप पूछेंगे तो कहेगा ताड़ी नूह है। तो शौक में भाई ये देखें कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, किस तरफ। इन द एंड आप मर रहे हैं और ऐसी मौत मर रहे हैं कि आपको अपने भी दफन करने पे राज़ी नहीं होंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डिस्कवर ग्लोबल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाज़रीन, सोशल मीडिया की सेंसेशन एक खबर बन चुकी है कि औरत से ताल्लुकात कायम कर सकती है और मर्द से ताल्लुकात कायम कर सकता है। ये प्रोपेगेंडा इतना चल गया है, कहा जाए ख्वाजा सराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको बनाया गया है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि उनके हकूक़ पर डाका डालने के लिए बनाया गया है। आज मेरे साथ शारिक मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इंसाइक्लोपीडिया है नॉलेज का, इन्होंने कितनी किताबों को खंगाल डाला है, इसके बारे में इनकी क्या राय है, इनसे जानते हैं। मेरे साथ रहिए। इस्लाम कैसे A1 अल्हम्दुलिल्लाह। शारिक भाई, मुझे बताइएगा कि आज फिर एक गमगीन टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं कि जी लड़का लड़के से ताल्लुकात कायम कर सकता है और लड़की से ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। ये आपको हंसी आ रही है? नहीं, मुझे खुशी हो रही है कि अब खालदा बन सकती है, खालद बन सकता है। ये हुआ कैसे? लग रहा है कि ये बिल पास होने के लिए जा रहा है, तो आपको नहीं लगता? हो चुका है, एक्ट बन चुका है, ये एक्ट बन चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, और जितने भी ये पीडीएम में 10-15 यजीद इकट्ठे हुए हैं सारे जिंदाबाद। हम कहते हैं इन्हें भी फिर शर्म लग रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, ये जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे 10-15 पार्टियाँ इकट्ठी होती हैं और अक्सरियत की राय को मान लिया जाता है। 10-15 पार्टियाँ इकट्ठी होती हैं और एक बिल पास करती हैं कि नैब ख़त्म होनी चाहिए, हो जाती है। 10-15 पार्टियाँ इकट्ठी होती हैं और कहती हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक नहीं देना चाहिए, और वो पास हो जाता है। आवाम यही समझ रही होती है कि पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं। अब आवाम को शर्म आनी चाहिए ना, जब ये रजीम चेंज लेके आए थे तब नहीं आप बोले। ये 10-15 पार्टियाँ, इसमें PTI भी शामिल है। शीरी मज़ारी सबसे पहली हैं वो जिन्होंने इस तरमीम के लिए अपना जो है वो बिल पास किया। ये सब इसी हमाम में सब नंगे हैं। जो कह रहा है ना कि PTI नून लीग, ये PTI नून लीग का मसला नहीं है, ये मसला इस्लाम और कुफर का हो चुका है। अब वो जो अपने मगरबी आकाओं को वेस्टर्न कल्चर दिखाने के लिए कि हम इस नहज पर आ चुके हैं कि एक तेरी बराबरी के लिए ख़ुद को कितना गिरा चुका हूँ मैं। आप यूरोप की, इंग्लैंड की, लंदन की, अमेरिका की बराबरी के लिए अपने आप को, आप उनकी बराबरी आप IT में नहीं कर सके, उनकी बराबरी आप इकोनॉमी में नहीं कर सके। आपने कहा कि हम इस जो है ना घटियापन में, बेहूदगी में और बेरारवी में उनकी बराबरी कर लेते हैं। अगर वहाँ पे जी औरत और औरत एक साथ हम जिन्स परस्त हैं तो मर्द और मर्द यहाँ पे भी होना चाहिए। असल जिम्मेदार कौन है? क्या हमारा मुआशरा जिम्मेदार है या वो औरत मार्च के लिए जो औरतें निकलती हैं, शॉर्ट शर्ट स्कर्ट पहनती है, क्या उसको हम निशाना बना रहे हैं? असल जिम्मेदार नहीं आ रहा? नहीं, मैं समझता हूँ इसका असल जिम्मेदार हम हैं। ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जुल्म के खिलाफ जितना देर से उठोगे उतनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं 15 दिन से इन लोगों को कह रहा हूँ, हालांकि मैंने यहाँ यूट्यूबर्स को भी कहा कि यार ये बड़ा संगीन मसला है, इस पर गुफ्तगू करें। कोई बंदा नहीं बोला। जब 1 माह पहले हमें पता चल गया कि ये मसला होने वाला है, हमने कोई प्रोग्राम्स नहीं किए, और जब 1 माह के बाद ये बन गया एक्ट, अब हम सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम गलत हैं, साफ़ी गलत है। किसी मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया? क्या मीडिया को वैसे पता चल जाता है कि इस्लामी जमातें कहाँ पे? मैं कह रहा हूँ कि जिनको हम इस्लामी गैर इस्लामी कहते थे, जमात गैर इस्लामी, उस जमात इस्लामी के अलावा किसी जमात ने इसकी मुखालिफत नहीं की। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के अलावा की हिमायत की, और वो PTI जो कहती थे कि खान साहब कहते थे मेरे पास 2 ही राय हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह या मर जाऊँ। आप अब मर जाएं खान साहब, फिर आपकी पार्टी की शीरी रहमान जो है वो सबसे आगे हैं इस बिल को तरमीम शुदा करवाने में। 2018 में ये बिल बनता है, 2022 में
अभी तक 16,178 मर्द जो हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड पे औरत लिखवा चुके हैं और 12,154 औरतें हैं जो मर्द बन चुकी हैं। ट्रांसजेंडर ये क्या नहीं आपने लुगत में लफ्ज़ का इजाफा कर दिया है। मेरी बात सुने, बड़ा ये प्रोपेगेंडा को डिस्कस किया जा रहा है कि ये हम लोग ख्वाजा सराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना रहे हैं, ये हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, यहाँ पे डाका डाला जा रहा है। कौन से हकूक़ इस मुल्क में आप फिर बात कर रहे हैं ना? आपने हकूक़ कितने दे दिए, मजदूर को कितने हकूक़ दे दिए? इस्लाम के हकूक़ आपको नज़र नहीं आते कि इस्लाम में क्या जायज़ है क्या नहीं है? आपने क्या कुरान नहीं पढ़ा? मैंने नहीं पढ़ा, सब ने पढ़ा है। किसी ने तर्जमे के साथ पढ़ा है और किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने तो तर्जमे के साथ पढ़ा है। आप सूरह अराफ की 80 और 81 आयत पढ़ लें, उसका मफ़हूम बयान कर देता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग बेहयाई में इतना बढ़ चुके थे कि पहले उनसे ऐसी बेहयाई हुई नहीं। वो मर्द और मर्द के साथ एक ताल्लुक़ बनाना जिनसी उसको राइट समझते थे, और जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना किया तो उन्होंने कहा तुम इधर से निकल जाओ, तुम पाकीज़गी की बात करते हो। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कि आप परेशान ना हो, इनके लिए हम काम करके आए हुए हैं सारा कुछ। और 5 की 5 बस्तियाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उलट के रख दी। क्यों उल्टी? और यहाँ तक फरमाया कि लूत अलैहिस्सलाम आप कल जब इधर से जाएँ सुबह के वक्त तो पीछे पलट के मत देखिएगा। और आपकी एक बीवी थी जो मुनाफिका थी, उसने पलट कर देखा और पत्थर उसके ऊपर भी गिरा, और हर पत्थर के ऊपर हलाक होने वाले का नाम था। ऐसा अज़ाब अल्लाह ताला ने उनको दिया था। आज भी उर्दन वाली साइड में गालिबन ये जगह है, आप जाके देखें, उनके आसार मौजूद है। तो आप इस्लाम के इतना मुनाफिक क्यों हो चुके हैं? बिल्कुल ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा यहीं पे क्यों होता है? क्यों? क्योंकि अपने मगरबी आकाओं को राज़ी करने यूरोप बनने की कोशिश। मैंने जब बात की थी हज़रत अम्मा आयशा की और निकाह वाली, तो मैंने एक मोहम्मद अली इंजीनियर का क्लिप सुना। उसने कहा कि हज़रत अम्मा आयशा की उम्र तुम 19 साल कहते हो, तुम 49 साल भी कह दोगे मगरब तुमसे तब भी राज़ी नहीं हो सकता। जब तक आप इस चीज़ से फ़िक्र से नहीं निकलेंगे कि कोई हमारा क्या कर लेगा, तब तक आप हक़ की बात नहीं करते। मैं जमहूरियत को अब हम क्या समझें कि 10 पार्टियाँ उठ के जो एक बिल पास करवाती हैं और पाकिस्तान में होना शुरू हो जाता है। मुझे बताएं कि हम इसमें जो कॉमन पब्लिक है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप देखिए कि हक़ और जमहूरियत को समझ आ रही है कि हक़ पे अगर 3 लोग हैं और बातिल पे 10 लोग हैं तो जमहूरियत की राय मान ली जाती है। तो क्यों जमहूरी निज़ाम? फिर किस बात का जमहूरी निज़ाम जब ना हक़ को प्रमोट कर रहा है? यूट्यूबर से ये सवाल पूछा जाए या एंकर पर्सन से सवाल पूछा जाए, उनका ये होता है कि जी हम लोग भी इसी तगदो में लगे हुए थे कि पता नहीं ये सच है या झूठ है। हम जब इस बात का पता ही नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़ के बात कर लें कि हम इस बारे में बात कर रही हैं या नहीं? इस बारे में आपका क्या कहना है? देखें कि सबसे पहले भोली भाली आवाम को समझ नहीं आ रही कि ख्वाजा सराओं के हकूक़ हैं। भाई कौन से नए हकूक़ आने हैं? कोई ख्वाजा सरा का जो मामला है वो जो बाय बर्थ है, अगर उसके अंदर मर्द की कैफियत है तो वो मर्द ही शुमार होगा, औरत की है तो औरत शुमार होगा सबसे पहले। और इसमें अहादीस में वाज़ेह मौजूद है कि एक शख्स मदीना पाक में मेहंदी लगाकर घूम रहा था, जबकि उसके अंदर मर्द की खुसूसियात थी, तो अल्लाह के नबी ने कहा इसको बाहर मदीना से निकाल दो। कल को अगर कोई औरत उठ के कहती है जी मुझ में मर्द वाली खसूसियात है, मुझे मर्द बनने का शौक है, मर्द बन जाए। आप देखिए असल एजेंडा ये हो रहा है ना कि एक लड़का एक लड़के को घर लाएगा, कि वो शनाख्ती कार्ड भी बना सकता है, दस्तावेज। लड़का जब अपने घर लड़के को लाएगा और माँ बाप पूछेंगे तो कहेगा ताड़ी नूह है। ये होने वाला है। जब एक मर्द अपने शनाख्ती कार्ड पे औरत लिखवा लेगा तो क्या दूसरा मर्द उससे शादी करने का हकदार नहीं है? ये तो ही साहब ना, शनाख्ती कार्ड खा के रोटी मतलब देखें कि एक मर्द के शनाख्ती कार्ड पे जब औरत लिखा होगा तो दूसरे मर्द को कौन सा मुफ्ती फतवा देगा कि भाई तू इसके साथ निकाह जायज़ नहीं है? जायज़ मेडिकल चेकअप वगैरह कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो जाके कहीं जी मेरा दिल कर रहा है दुपट्टा लेने को, नेल पॉलिश लगाने को, मेरा दिल कर रहा है ऊंची हील पहनने को, तो एलेक्स भट्टी बन जाए सारे। लेकिन इस्लाम की मुखालफत का हक़ नहीं है। ये बिल सरासर इस्लाम की मुखालिफत है, पाकिस्तान की शरई असूलों की कवानीन की मुखालिफत है। मैं समझता हूँ कोई भी मज़हब जिसे हम मज़हब समझते हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि एक मर्द से जिनसी तस्कीन ले या एक औरत से ले। ये वो लोग जिनको इस आदत और इस लत में पड़ चुके हैं, और इसके जो आखिरी रिज़ल्ट होते हैं वो क्या है? एड्स होती है। आपके घर वाले आपको छोड़ देते हैं, मोहल्ले में आप बाहर नहीं निकल सकते, आपकी शनाख्त बदल जाती है, आप मर्द से औरत बन जाते हैं शौक में। तो शौक में भाई ये देखें कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, किस तरफ इन द एंड आप मर रहे हैं, और ऐसी मौत मर रहे हैं कि आपको अपने भी दफन करने पे राज़ी नहीं होंगे। अल्लाह ने आपको मर्द बनाया, आपको किस बात की अल्लाह की बनाई हुई चीज़ पे आपको एतराज़ है, तो फिर आप जो मर्जी। सवाल मेरा आपसे ये है कि जी ज़्यादा औरतें मर्द बन रही हैं या मर्द औरत बन रहे हैं, या आगे क्या होने वाला है? हाँ, ये आपका सवाल है। अभी तक तो मुकाबला जो है वो जारी है। मैंने आपको बताया कि 16,178 जो हैं मर्द हैं जिन्होंने अकॉर्डिंग टू डाटाबेस, 28,000 टोटल हैं जिन्होंने अपना जेंडर चेंज किया है, जिनमें 16,000
178 जो हैं उन्होंने अपना मर्द से औरत जेंडर किया है और 12,054 जो है कल तक, आज शायद 2,000 बढ़ गया हो, 12,054 ने अपना जेंडर औरत से मर्द किया अपना स्टेटस। यहाँ पर ख्वाजा सराख किधर है मुझे समझ नहीं आ रही। और ये लोगों को तो ख्वाजा सराख को कहते क्या ये नहीं पता। और क्या आप जानती हैं कि एक मर्द और एक औरत जो है उनकी पसलियों में फ़र्क होता है, एक पसली कम होती है, कहा जाता है, साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है। और हाँ बिल्कुल, तो आप ये समझें कि आप यहाँ से डिफ़ाइन करते हैं कि अल्लाह ने आपको मर्द बनाया या औरत बनाया। अगर कोई ख्वाजा सराख कहीं पे पैदा होता है तो उसकी शुमार मर्दों में होगी या औरतों में, और फिर उसकी हैयत, उसकी जो पसंदीदगी हैं, उसके हार्मोन्स हैं, उसकी बायोलॉजिकल जो कंडीशन है, उसको देख के ये तय होता है। तो क्या नादरा बिल्कुल अब कोई बंदा जाके कहेगा तो कहेगा मैं खालिद था मुझे खालदा कर दो, और वो मुँह उठा के कर देगा। एंड आई एम गोइंग टू एक्सपेरिमेंट दिस। मैं 2-4 दिन में जाके एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा हम चलते हैं वहाँ पे नादरा पे जाके मैं उनका नाम जो है वो चेंज कर दे, मेरा जिन्स हम देखते हैं उनका रिएक्शन क्या है। ये जो लोग कह रहे हैं ना बायोलॉजिकल, ये वो अभी 2-4 दिन में हम ये भी प्रूफ लाइव प्रूफ। क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने पहले भी बस्तियों की बस्तियाँ उल्टी हैं। अगर किसी की वजह से अल्लाह अगर तुम पर रहम कर रहा है तो उस प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ हया करो तुम लोग भी। एक तरफ कहते हो रब्बे हबली उम्मती के, नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह के नबी तुम्हारे लिए रो रहे हैं। तुम ये नाज से कहते हो कि हमारे लिए फ़ख्र से कि रो रहे हैं नबी पाक हमारे लिए रो के बख्शिश मांगी। ये अमल आप करना चाह रहे हैं, आप किसको राज़ी करना चाह रहे हैं? राज़ी ये जो आकाएँ हमारे मगरिब के बने हुए, इनको राज़ी करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर उसको राज़ी करें जिसने क़यामत के दिन हमारी शिफात करनी है और हमारी शिफात का ज़ामिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ती हैं, उनको राज़ी कर लें। ये ना हो कि आप आखिरत में जाएँ और अल्लाह के नबी आपसे रुख मोड़ लें और कहें कि बस इसको दूर कर दो मुझसे। तो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो हस्ती किसी से नाराज़ हो। अल्लाह जिससे नाराज़ हो वो हस्ती मनवा सकती है अल्लाह को, मगर जो वो हस्ती जिससे नाराज़ होगी अल्लाह भी उससे नहीं मानता, अल्लाह भी उसको नहीं मनाता। अल्लाह उनसे इतना प्यार। थैंक यू सो मच जी। मेरे साथ शारिक मौजूद थे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना, आपने भी बताना है कि आप किसके बारे में क्या राय रखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, घंटे का बटन भी दबा लें और आप भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं इंशाअल्लाह।